नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। एक जातीय जनगणना की रिपोर्ट जब से जारी हुई, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में है। राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है नीतीश कुमार एक सेंटर पॉइंट पर है। और कल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार ओबीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। और साथ ही साथ जितने भी आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बावजूद न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के भी जितने भी राजनीतिक एजेंडा है, उन एजेंडों को नीतीश कुमार सेट करते हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले पे है, इसी मामले चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं, साथ ही साथ बीजेपी से राकेश पोद्दार जी हैं और जेडीयू से छोटू सिंह जी हैं। सबसे पहले विनय जी आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीति अभी जिस तरह से चल रही है, जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, अब नीतीश कुमार ने बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की एक मांग उठा दी है। तो पूरे घटनाक्रम को देखें और जातीय जनगणना की जब रिपोर्ट आई, उसके बाद से देश भर में इसकी चर्चा हुई है। क्या नीतीश कुमार इसके बाद देश में एक सेंटर पॉइंट के रूप में उभरे? नहीं, नीतीश कुमार क्यों छोड़े भारतीय जनता पार्टी का साथ? इसलिए कि वो उनके मन में कहीं न कहीं ख्वाब है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो गठबंधन है, उस गठबंधन से तो संभावना नहीं थी उनके साथ, क्योंकि वहां तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी भी अति पिछड़ा समाज से हैं। तो अति पिछड़ा समाज का तो देश में पहले से प्रधानमंत्री है, तो एनडीए में तो कोई वैकेंसी था नहीं। इसलिए वो गठबंधन छोड़ के आए इंडिया गठबंधन, जो अभी इंडिया गठबंधन बना है। इस गठबंधन में और इस गठबंधन में वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस संभावना में वो अलग अलग कार्ड खेल रहे हैं। अभी उन्होंने जो आरक्षण का कार्ड खेलने का काम किया, इसके बाद उनका इस एजेंडा को देश स्तर पर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है कि हम ये जातिगत जनगणना की बात, जो यहाँ बिहार में एक्चुअली जातिगत जनगणना तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सेंसस से जातिगत सर्वे कह सकते हैं, जो टेक्निकल शब्द के लिए जाति सर्वे। चूंकि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, तो इसलिए केंद्र सरकार ही कराएगी जनगणना। लेकिन जाति सर्वे के आधार पर इन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया, 65% और 10% और 75% बिहार में रिजर्वेशन हुआ। तो इस एजेंडा को लेकर वो देश भर में जाना चाहते हैं नीतीश कुमार। क्योंकि एक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पैरेलल फोर्स बनाना चाहते हैं देश में। नरेंद्र मोदी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा और अति पिछड़ा चेहरा है और प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो पिछले 9 साल या 10वां साल चल रहा है, उनका काम देश की जनता देख रही है। और अब नीतीश कुमार उसके पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। तो एक एजेंडा, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी चीज को ले जाइएगा, तो आप देखिएगा कि वहां कुछ न कुछ, चाहे वो 77 का बदलाव रहा हो या 89 का बदलाव रहा हो या 96 का बदलाव रहा हो, जब भी बदलाव आया तो राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंडा तैयार किया गया। कभी मंडल के नाम पर आया, कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर 77 में आया, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर 89 में बीपी सिंह का आया। तो उसी तरह से नीतीश कुमार एक नया एजेंडा गढ़े हैं और इस एजेंडा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं और उनका ये प्रयास है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी पूरा तवज्जो उनको नहीं दे रही है। उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारा मामला सेटल्ड हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिसंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि ये इंडिया गठबंधन की फिर से बैठक हो। इस इशू पे हम आपके पास एक बार दोबारा आएंगे। अभी चलते हैं छोटू जी के पास। छोटू जी, जिस तरह से अभी माहौल बना है और उस माहौल को अगर आप देखें, कल संजय झा का जो इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि ओबीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। नीतीश कुमार की तो छवि हर जात को लेकर है, सर्वमान्य नेता माना जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि सबके साथ है वो। तो फिर ये सिर्फ ओबीसी का सबसे भरोसेमंद चेहरा कहने का क्या मतलब? देखिए, नीतीश जी का सबसे बड़ा नारा है, पहले मैं सभी बिहार और देशवासियों, आपके लाइव सिटी से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा पहले प्रणाम है। आप जानते हैं, आजादी के बाद
बिहार का पहला एक वैद्य का बेटा श्री नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार की, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे बिहार और देश की जनता बोल रहा है, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला अगर कोई नेता, कोई राज्य का मुखिया बना, उनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आप देखे होंगे ओबीसी, देखिए जाति गणना जो हुआ, आज देश के प्रधानमंत्री, जो एक सब लोग बोलता है बहुरूपिया प्रधानमंत्री, वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे, सबसे झूठा, इतना झूठा प्रधानमंत्री आजादी के बाद कोई नहीं बना। सिर्फ बोलने के अलावा जमीन पे उन्होंने एक भी काम नहीं किया। सिर्फ मंदिर बनाने से अब 5 गो चीता लाने से देश का बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन आज बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराबबंदी है, वहां न्याय के साथ, सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में जो भाई भाई का नारा था, उसको अगर सही कोई जमीन पे लाने का काम करता है, उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पूरे बिहार में पुल पुलिया से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, कोई ऐसा काम नहीं है, हर घर जल जल नल योजना, और ये सब देश का ठीक है, प्रधानमंत्री ने, सुन लीजिए, ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता, मेरा सवाल तो सिंपल आज है, स्कूल में जो मेरा हमारी सवाल बच्चियां सिंपल पढ़ने जाते हैं, पहले मेरा सुन लीजिए, हम अभी अपना बोले, जो हमारे बच्चियां पढ़ने जाती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसमें वो नहीं पता चलता है कि गरीब का बेटा है, कि फॉरवर्ड का बेटा है, कि अल्पसंख्यक का बेटी है। आज नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरह से भेदभाव को बुला दिया, उसी तरह लोग चाहता है कि ऐसा ही नेता देश का नेतृत्व करे, जो देश के स्तर पर जाति मिट जाए। सवाल मेरा ये है कि छोटू जी, अभी ये तमाम बातें तो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब नीतीश जी सर्वमान्य नेता है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ओबीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरा, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर क्यों ये बात हो रही? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा गया, सबके साथ। नीतीश जी का तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास। और हम लोग, पूरे देश की जनता ने जितना भरोसा किया नरेंद्र मोदी जी पे, उन्होंने बिहार में एक भी पैकेज देने का काम नहीं किया। हमारे नेता आज मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये एक गरीब राज्य है, जहां आज सबसे, आप देखिए, सबसे ज्यादा भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो बिहार के साथ कर रहा है। नीतीश जी ओबीसी नहीं, नीतीश जी सबके लिए चाहते हैं, ठीक है, हर लोग के लिए, राकेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं, राकेश जी से पूछ लेते हैं। जी जी, राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, जब छोटू जी तमाम बातों को कह रहे थे कि आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने देखा कि आप जब छोटू जी बोल रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्या है इस मुस्कुराहट की वजह? उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। दीपक जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर संजय झा जी बोलते हैं या नीतीश जी बोलते हैं, अगर हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो ओबीसी से बनाया। उसके बाद बीजेपी के 303 सांसद हैं, जिसमें 85 सांसद जो हैं ओबीसी से आते हैं। एमएलए 1358 एमएलए हैं जो ओबीसी से, उसमें 27% जो है एमएलए विधायक जो हैं ओबीसी से आते हैं। एमएलसी 163 है, 40% एमएलसी जो ओबीसी से आते हैं। ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं इनको कह देना चाहता हूँ, 17वां विधानसभा जो बिहार का है, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जो होगा बिहार से भाजपा ने ओबीसी का देने का काम किया। हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री बनाया नीतीश जी के साथ, तो सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, ओबीसी से थे। फिर दोबारा जो हमारा उप मुख्यमंत्री बना रेणु जी और तारकेश्वर जी, वो भी ओबीसी से थे। तो इनको मैं ज्ञान की प्राप्ति कर देता हूं। अगर बिहार से कोई पलायन किया, 40 लाख 2023 में 40 लाख लोग पलायन किए, 35% ओबीसी के लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से। इनकी ये चिंता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नल जल योजना आया, विकास के कार्य तो हम लोगों ने भी किया। हम लोगों ने पूरे देश में 7 ओबीसी मुख्यमंत्री ने दिया, अरुणाचल से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से लेके सभी राज्यों में
अगर हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा नारा है, नीतीश जी का नहीं है। और मैं और एक चीज बात कहना चाहता हूं चंदन जी आपके माध्यम से, आज ये बात करते हैं जाति का या आरक्षण की बात करते हैं, जाति का हम लोगों ने समर्थन किया है, आरक्षण का भी समर्थन किया है, लेकिन ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम के, फिर क्यों आप लोग नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की मांग कर रहे हैं? राकेश पोद्दार जी, क्यों बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी का संन्यास लेने का कारण हम इसलिए कहते हैं, हाथ जोड़ की विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संन्यास इसलिए कहते हैं, उनका दिमाग का संतुलन आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर महिलाओं को सुनिए क्या उन्होंने बोला। राकेश जी, नीतीश छोटू जी क्या है, आप पहले बोलने का सीखिए। नहीं, बोलने का तरीका सीखिए कि दिमाग खराब हो गया, देश के प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो गया कि भाषण दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे देश में 1 घंटा की हवाई यात्रा 2500 रुपया हो जाएगी। आज छठ में और दीपावली में, दशहरा में आप पूछिए रेल में क्या हुआ, रेल में किसी को टिकट नहीं मिला। दीपक जी, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का संतुलन बिगड़ गया। छोटू जी आपके पास आते हैं, राकेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं लाइन में बैठ के नीतीश जी के खिलाफ नहीं सुन सकता। जी राकेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। छोटू जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा, जो सुनाना आप हमको सुना दीजिए, लेकिन हमारी बात जो सच्चाई और सत्य बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात नहीं, आंकड़ों पे बात करती है, पहले सुनने की शक्ति रखा कीजिए। और सत्य बोलता हूं, हमने कहा नहीं, आप बहुत सच में बोलते हैं। बीजेपी तो सच की राजनीति कर रही है अभी तक, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कभी। दीपक जी, इनसे बुलवा लीजिए, आधा घंटा बुलवा लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे लास्ट में। नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, वो आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। पार्ट होता है राकेश जी, छोटू जी से कहा आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। आप बोलिए, सच बोलिए। छोटू जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाती है। तो आप ये कहते हैं नहीं सुनेंगे, नहीं हम नहीं सुनेंगे, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है कि आप नहीं सुनिएगा। भाई सुनना सबका है और जनता फैसला करेगी। आज जनता मुख्यमंत्री जनता तो विनय बाबू जो फैसला कर देगी 3 तारीख को, बीजेपी को पता चल जाएगा। 5 स्टेट में रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा देश की जनता जी। आप 5 तारीख को यही 4 लोग को बुलाइएगा। लेकिन छोटू जी, आप दूसरे की बात भी सुनिए, दूसरे की बात सुन रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, राकेश जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप बोलिए प्लीज, राकेश जी आप बोलिए, उसके बाद रिएक्शन लेते हैं। दीपक जी, आपका सवाल था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग का संतुलन के बारे में आपने पूछा, तो मैंने मैंने संतुलन की बात नहीं पूछी। मैंने संतुलन की बात, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने सिंपल ये पूछा कि आप लोग बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। तमाम इतनी चीजें हो रही हैं, इसके बाद क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को संन्यास लेना चाहिए? क्यों आप लोग इस तरह के आरोप लगा? दीपक जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम उसी बात पे आपको आ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, और 14 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। उनकी बातों को मैं आवाज उठा रहा हूं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा, क्या बोला, जीतन राम मांझी पे क्या बोला। उसके बाद हम भी कहते, अशोक चौधरी जी का इनका प्रोग्राम था, हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए और श्रद्धांजलि अशोक चौधरी जी के पिताजी को देना था, उन्होंने दे दिया। और क्या कहते हैं, उनके अशोक चौधरी जी के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का दिमाग का जो संतुलन खराब हो गया। मैं कहता कहीं दवाई कराएं, हॉस्पिटल जाएं, अच्छे से डॉक्टर से दिखाएं, और बिहार को अगर चलाने की शक्ति है दोबारा से फिर चुनाव में आए। हम नहीं कह रहे हैं। उसके बाद राकेश जी, मैं विनय जी के पास आता हूं। विनय जी, जब आप कह रहे थे कि तमाम जो है 5 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो तमाम जो इंडिया गठबंधन है उस पर बड़े फैसले लेगी, तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों के चुनाव के जब परिणाम आएंगे उसके बाद राजनीतिक परिणाम बदलेंगे। अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपने पीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंडिया गठबंधन पर और खास करके कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक कोशिश होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन में एक मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार है, इसमें कोई ई बट नहीं है।
लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और आज भी 215 सीटों पर, देश के 545 लोकसभा सीटों में से 215 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। भाई जनता दल यूनाइटेड की जो शक्ति है वो केवल बिहार तक सीमित है। अगर 16-17 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, 17 सीट 16 सीट जो भी लड़े, क्योंकि गठबंधन में बिहार में कई दल हैं और कई दलों के बाद उनके पास 16-17 सीट से ज्यादा बचेगा नहीं। इसमें से जितनी सफलता, अगर 17 के 17 भी जीत जाए नीतीश कुमार, तो 17 एमएलए एमपी उनके पास हो सकते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस का जो सबसे बुरा प्रदर्शन देश में अब तक हुआ, उसमें भी 50 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई। और जिस तरह से अभी सूचना आ रही है अन्य राज्यों के बारे में, तो 2-3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। और कांग्रेस इन राज्यों में सरकार बनाने के करीब है या सरकार बना सकती है। हालांकि इसका फैसला तो अभी ईवीएम में बंद है और 3 दिसंबर को तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इन 3 राज्यों में कांग्रेस बेहतर कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव के बाद ये लोग बैठेंगे, तो एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार के पास अनुभव है 18 साल मुख्यमंत्री चलाने का, केंद्र में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का, और नीतीश कुमार सर्वदल माने तमाम दलों को अपने साथ लेकर चलने की जो उनकी क्षमता है, गठबंधन सरकार चलाने की क्षमता है, तो उसमें नीतीश कुमार एक प्रबल दावेदार रहेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। लेकिन पिछले दिनों जो नीतीश जी, सबसे पहले दीपक जी, हमको इतना बुरा लगा कि राकेश जी को किसको कैसे उन्होंने कहा कि सदन में नीतीश जी ने क्या कहा, पूरा देश के जनता जाना कि नीतीश जी क्या कहे। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी जी के कार्यक्रम में मैं था। माननीय नीतीश जी ने अशोक चौधरी जी के पिताजी पे फूल चढ़ाए थे। वो नहीं देखे हैं तो बोलिए, मैं इनको वीडियो भी डाले। और ये फूल मैं ही लिया था। और इसके बाद एक प्रेम नहीं होता किसी से प्रेम, अरे आप किसी, अभी तो शादी ब्याह में भी या कहीं एक होता नहीं है कि ऐसे 2 दाना फूल ऐसे डाल दिए, प्रेम अपने लोग से किसी में प्रेम होता है। तो हाँ भाई चलिए, इतना अच्छा कार्यक्रम है, उसको फूल से ही हम स्वागत किए कि आपने एक पिताजी के लिए, एक पुत्र ने, जो आजकल आप भी देख रहे हैं कि आजकल पिता के पुत्र लोग कैसे हो गए, लेकिन एक पुत्र ने इतने अच्छे काम किया, इसके लिए नीतीश जी, मैं वहां था स्वयं। चलिए ये बात इनको जानकारी ले ले, कोई अशोक जी पे नहीं डाले थे और सब वहां उनके पिताजी पे चढ़ा। अब दूसरा राजनीति हुई अपनी जगह पे, हाँ, विनय जी बहुत सीनियर पत्रकार है और इन्होंने ठीक सवाल, और आपने ठीक सवाल पूछा कि 3 तारीख के बाद इन लोग को पता चल जाएगा कि देश की जनता किसके साथ है। ये लोग जहां जहां आए, झूठ बोल बोल के सरकार बनाया, पैसा पे सरकार बनाया। ये लोग जो ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या कहा, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया खेला, इन्होंने झारखंड में क्या खेला कर रहे थे, बिहार में इन्होंने कितना रुपया भेज दिया था सरकार पलटने के लिए। इनके पास जो आज पैसा इतना हो गया कि आज नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और हम लोग का एक भी कार्यालय अपना नहीं है। पूरे बिहार में, देश में इनका हर स्टेट में कार्यालय बन गया। ये कहां से क्या का खेती करते हैं। इन्होंने करप्शन में आजादी के बाद, ये आज कोई भी इनके खिलाफ बोल रहा है तो उसको ईडी और सीबीआई को तो बना दिए हैं, जैसे भुंजा के साथ नमक खाया जाता है उस तरह ईडी और सीबीआई को इन्होंने बना दिया है। जो इनके खिलाफ बोल रहा है, आप देखिए, स्वयं आप पत्रकार हैं, आज तक बीजेपी वाले, कोई बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा क्या? इन लोग कहते हैं कि लालू जी के यहाँ सीबीआई जांच हुआ, लालू जी के यहाँ कुछ पैसा भी नहीं मिला। लेकिन जब लालू जी के पुत्र आज नीतीश जी के साथ ईमानदारी से विकास का काम कर रहे हैं, तो उस लालू परिवार को इन लोग ने डरा धमका के क्या कर रहा है, सहारा ले रहा है शासन का। आप एक मेरा एक सवाल है जी छोटू जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह के अभी बयान आए हैं, जो चीजें आई हैं, क्या आप लोग को लगता है या फिर जेडीयू मानती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में
प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट चेहरा है? आपने विनय बाबू ने अभी सही कहा, विनय जी ने अभी सही कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं, देश का अगर सबसे साफ सुथरा अगर देश चलाने के लिए अगर कोई चेहरा है, ईमानदारी, विकास, आज तक नीतीश जी के परिवार में कोई नीतीश जी के अलावा आप कोई दूसरा नाम बता दीजिए। इनका गृह मंत्री का बेटा आज क्रिकेट बोर्ड को लूटने का काम कर रहा है, लाभ का पद पे, देश के प्रधानमंत्री के भाइयों का किसके साथ बिजनेस है। आज हमारा देश का नेता बिहार का एक वैद्य का बेटा नीतीश जी हैं, जिनके ऊपर कोई भी आदमी, हम में दाग हो सकता है, लेकिन हमारे नेता नीतीश जी पे कोई बता दे कि एक दाग हो और ये कहते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया, इलाज कराना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इलाज कराना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इलाज कराना चाहिए, न कि बिहार के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का अगर दिमाग ठीक नहीं रहता तो 24 घंटे में 18 घंटा बिहार का आज विकास करके बिहार में जो 2 पुल था, आज बिहार में सिर्फ पटना में 74 पुल का निर्माण कराया। बिजली बिहार में कटता नहीं है। आज लोग इनका जहां जहां इस सत्ता में है वहां का मुख्यमंत्री बिहार का अनुसरण करते हैं। हर घर जल नल, इसमें केंद्र सरकार का कोई सहायता नहीं है। ये क्या देश चलाएंगे जो जहाज और रेल नहीं चला सकता है, जो गरीब को सस्ता में हवाई जहाज का यात्रा नहीं करा सकता है, जो गरीब को सस्ता में ट्रेन का सहारा नहीं यात्रा करा सकता है, ये क्या देश चलाएंगे? ये तो नौकरी में भी आज देश का, सुन लीजिए दीपक जी, हम बोल रहे थे, मेरा सुनिए, आज देश का रोजगार पढ़ लिख के MBA BTech करके लोग बेटर का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं भाइयों बहनों, देश के मंत्री स्मृति ईरानी संसद में माथा पे सिलेंडर लेके महंगाई रुला रहा है। आज सिलेंडर का कीमत 200 रुपया हो गया कि 100 रुपया हो गया। ये लोग को जनता 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और देश का नया NDA गठबंधन का ही देश का नेता देश चलाने का काम करेगा। आपसे सवाल है कि अभी जब चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन अभी आपके सामने है, NDA के सामने होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, हालांकि ठीक है अभी घोषणा नहीं हुई, राहुल गांधी का चेहरा सबसे बड़ा माना जा रहा है, लेकिन आप ये मानते हैं कि आपको इस चेहरे के साथ साथ आपको नीतीश कुमार के चेहरे से भी लड़ना पड़ेगा? देखिए दीपक जी, मुझे समय दे दीजिएगा बोलने का, और छोटू भाई से विनती कि आप थोड़ा सा हमारा भी बात सुन लीजिएगा। आपका तो मैंने सुन ही लिया। जी आप बोलिए। 1974 की लड़ाई, देखिए 1974 की लड़ाई हुई समाजवाद की। जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी दोनों लोग थे। पूर्ण भारत की लड़ाई लड़ी गई और हमारे विनय जी बहुत सीनियर पत्रकार भी और बड़े अनुभवी हैं। और 1974 की जब लड़ाई लड़ी गई तो ये दोनों समाजवादी लोग थे, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, अपने महत्वाकांक्षी के लिए परिवारवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी उनके साथ समझौता कर लिया। बिहार की जनता 2005 में इनको इसलिए चुना था कि जंगल राज जो बिहार में था 15 साल का, उसके खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। कर्पूरी ठाकुर जी के समय आरक्षण की जो बात थी, पंचायत लेवल पर जो आरक्षण है, विनय जी को मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा चंदन जी, कि कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय भी जातीय आरक्षण का जो बात था पंचायत में, वो आरक्षण देने का काम हम लोगों ने किया। और रही बात, आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा, विशेष मांगे, माननीय प्रधानमंत्री जी 1,65,000 करोड़ रुपया इनको विशेष दे चुके हैं और विशेष राज्य की दर्जा जिस बात को कर रहे हैं, पर हम लोग भी सपोर्ट में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिनके साथ आप गए उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं? कांग्रेस से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, सवाल सीधा ये है कि आप क्या उन चेहरों के साथ, राहुल गांधी के चेहरे के साथ, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भी आपको लड़ना पड़ेगा? मेरा सवाल ये था, आप उसके लिए तैयार है ना?
देखिए दीपक जी, हम लोग हर चुनाव को, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, सभी चुनाव में हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं, चाहे वो कोई भी आए हमारे सामने। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर बिहार में और पूरे देश में घूमेंगे। और राहुल गांधी तो आप जानते ही हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोलते हैं। आप देख सकते हैं मणिशंकर अय्यर जी क्या बोलते हैं। ये लोग गाली देने का कार्य करते हैं, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। हम लोग जो काम किए हैं 10 साल के अंदर, उस काम को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग भी मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन वो अपने महत्वाकांक्षी के लिए माननीय बंसबाज के साथ, लालू जी के साथ चले गए, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनके खिलाफ वो कहते थे कि जंगल राज है, उन्हीं के गोद में जाकर छोटू जी आप देख सकते हैं कि बैठ गए। नहीं बैठना चाहिए। वंशवाद परिवारवाद के 7 लोग उनके घर से सांसद है, विधायक हैं। सभी लोगों को मिलजुल कर बिहार में कैसे विकास हो, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बिहार में बनती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, माननीय सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में बिहार बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि लव कुश जो है वो हमारे साथ हैं। आप जदुवंशी का हम लोगों ने प्रोग्राम किया, वो भी हमारे साथ हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं। नीतीश जी कहीं ना कहीं नहीं है, ये चले गए परिवारवाद के साथ। अगर हम लोग के साथ रहते तो हमारे विनय जी लास्ट एक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। विनय जी लास्ट एक रिएक्शन चाहेंगे। आपने जिक्र किया अपनी चर्चा के दौरान कि 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तो जाहिर सी बात है कि देश के राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति की तस्वीर भी बदल जाएगी। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि लालू जी और शरद यादव जी से दोनों से मंत्रणा करते रहते थे राहुल गांधी, और शरद यादव अब नहीं रहे, और उन्होंने भी राहुल गांधी को बताने का काम किया। जो मेरे पास सूचना है कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए देश में। जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है पूरे देश के राजनीति में। इसलिए राहुल गांधी जब कांग्रेस से, जब पहले जवाहरलाल नेहरू के समय आप देखेंगे, उन्होंने जाति जनगणना के खिलाफ मंतव्य दिया था, और जाति जनगणना बंद हो गया था। 31 में हुआ और आजादी के बाद नहीं हुआ। लेकिन जब अब राहुल जी को लग रहा है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे कितनी आबादी है इसका पता चलना चाहिए, और उसी तरह से बजट बनना चाहिए जिससे कि आम लोगों का, सभी लोगों का विकास हो। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और शरद यादव से भी, वो याद करिएगा राहुल गांधी कहते थे शरद यादव मेरे गुरु है, तो उनसे राहुल गांधी ने जानने और समझने का काम किया। और आज राहुल गांधी जाति जनगणना का पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष जोर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम कराएंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, चूंकि 2-3 दिसंबर के चुनाव के बाद राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा, लेकिन मुकाबले में नीतीश कुमार भी हैं। जब गठबंधन का निर्णय होगा कौन चेहरा होगा, तो राहुल गांधी बड़ा नाम है और बड़ा चेहरा हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी जो काम किए हैं पिछले बिहार में 18 साल में, उन्होंने जो विकास किया, और 2 चीज नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। एक तो ये नीतीश कुमार की ईमानदारी, और दूसरा नीतीश कुमार पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है। जो मोदी जी की जो यूएसपी है, मोदी जी की यही प्रतिष्ठा है कि मोदी जी की ईमानदारी जानी जाती है, नरेंद्र मोदी की, और कोई परिवारवाद मोदी जी पर नहीं। तो उसमें मुकाबला करने में पूरी तरह से नीतीश कुमार है, उनके मुकाबले में नीतीश कुमार खड़े हैं। तो बड़ा रोचक होगा इंडिया गठबंधन। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही नेता का चुनाव इंडिया गठबंधन करेगी। जी, जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव काफी रोचक होना है, लेकिन ये भी है कि 3 दिसंबर में जब 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि काफी कुछ टिका है उस 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम पर, उसमें इंडिया गठबंधन, एनडीए, तमाम वो पार्टियों की राजनीति उसमें प्रभावित होगी। इंतजार सभी को है कि उन रिजल्ट का क्या होगा और कैसे राजनीति करवट लेती है। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली। विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, छोटू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राकेश पोदार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।